गुड मॉर्निंग, राधे राधे। ये सुबह 6 बज रहे हैं और हम लोग इस समय अपनी रोड पे वॉक पे निकले हुए हैं, अपनी कॉलोनी की रोड पे। अभी मेरी 2 फ्रेंड और आएंगी और हमारा आधा पौन घंटे का यहाँ पे वॉक होता है रोज़ सुबह सुबह। अब सुबह के टाइम पे काफ़ी ठंडा होने लग गया है, इसलिए जैकेट कैप सब चीज़ की ज़रूरत है। चंदा मामा हमारे साथ दे रहे हैं अभी, और सुबह का ठीक 6 बजे का टाइम। तो सुबह 6 बजे से और अब मैं आ गई हूँ वॉक करके। और इधर है मेरी, ये हो गई है राई तैयार खाने के लिए। ये मेरी लहसुन इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, वहाँ पे भी राई है और यहाँ भी हमने धनिया वगैरह बो रखा है। आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। वो तो बिल्ली थी। हाँ चलो चलो अंदर चलो। क्यों गुस्सा आ रहा है? नो जंप, नो जंप। चलो चलो चलो। ये कूड़ा कौन लाया यहाँ पे? ये दिन की तैयारी है और सुबह सुबह कढ़ी इसलिए बनी है कि आजकल दही खट्टा नहीं होता है ना, तो दिन तक ये खट्टी हो जाएगी। बनने के बाद ये दिन में खानी है तो दिन में खट्टी हो जाएगी। अब इसको पकने के लिए पौन घंटा चाहिए। जब तक मेरा नहाना धोना होता है तब तक ये पकती रहेगी। ये करछी इसलिए ऐसे रखी, इससे उबलेगी नहीं, यहीं तक आएगी, यहाँ से नीचे चली जाएगी, उबलेगी नहीं। तो कढ़ी बन रही है, अभी थोड़ा टाइम है इसमें। और ये तो धीरे धीरे पकती रहेगी। और नाश्ते के लिए बन गए हैं मेथी के परांठे। इधर बन गई मेरी चाय। इतनी जल्दी जो है धूप अच्छी लगने लग गई 2 ही दिन में, कि नाश्ता भी धूप में करने का मन करता है। अब 2-3 दिन हो गए हैं और सबको जुकाम हो रखा है ठंडी की वजह से। लेकिन जुकाम को लेके घर में नहीं बैठ सकते ना, कि जुकाम है तो कहीं जाना नहीं है, कुछ करना नहीं है। जुकाम तो लगेगा इस समय। अब धूप में चलना अच्छा लग रहा है, धूप में चलते रहो तो बढ़िया है। कहीं गैया मैया, कहीं डॉगी भौंक रहे हैं। ये मेरी दुकान की गली है। एक दिन के 2 बजे मैं पहुंच गई हूँ घर, और यहाँ मेरे नन्हे मुन्ने कर रहे हैं इंतज़ार कि कब मम्मा घर आएगी, कब इनको चिज्जी मिलेगी। चलो पीछे, चलो पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। ओके गुड। हाँ जी, आप पोछा लगाओगे? आप चावल बनने हैं अभी। कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक राजा था, और राजा बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का था। तो राजा ने अपनी जनता के लिए एक घोषणा की कि मैं सुबह 10 बजे से और शाम के 5 बजे तक जो है राज खजाने के दरबार खोल दूंगा, और मंत्री जो है, आप जितने भी मांगने वाले याचक हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार उनको धन प्रदान करेंगे। तो सुबह 10-11 बजे लाइन लग जाती अच्छी सी, और काफ़ी भीड़ हो जाती है, और सब लोग लाइन पे लग जाएंगे। कल से ऐसा होगा कि जितने भी लोग को जो चाहिए होगा वो लाइन पे लग जाए। तो जो सबसे आगे खड़ा था आदमी, उसका जैसे वो खड़ा था उसके पीछे लंबी लाइन लगी हुई थी, तो उसने जैसे मंत्री आए और मंत्रियों ने राज खजाने के दरवाज़ा खोला, तो उसने अपने पीछे वाले को पूछा, भाई आपको क्या आवश्यकता है धन की? तो उसने बोला कि मेरी लड़की की शादी होनी है, इसलिए मुझे धन की बहुत आवश्यकता है। तो उसने उसे अपने आगे कर दिया कि चलो आप ले लो, मैं फिर ले लूँगा।
फिर उसने ऐसे अपने पीछे वाले को मुड़ के बोला कि आप क्यों धन ले रहे हो? तो उसने बोला कि मेरा एक बैल बीमार है और बैल जब तक दूसरा बैल नहीं आएगा तो हल कैसे लगेगा, खेती कैसे होगी। उसने उसे भी अपने आगे कर दिया। फिर ऐसे करते करते सभी को ज़रूरत तो सभी को होती है, उसने सबको अपने आगे कर दिया और शाम हो गई और जैसे उसका नंबर आना था टाइम हो गया, दरवाज़ा बंद हो गया। फिर उसने सोचा चला आज कोई बात नहीं, मैं कल जल्दी आऊँगा। कल भी वो दूसरे दिन आया, लेकिन आदत के अनुसार उसने फिर पीछे वाले को पूछ दिया तो उसने अपनी ज़रूरत बताई, इसने उसे आगे कर दिया। फिर और अपने पीछे वाले को करते करते 3 दिन बीत गए, उसे कुछ नहीं मिला। तो जो मंत्री थे, दरबारी थे, उन्होंने राजा को बता दिया कि ऐसे हो रहा है। अब राजा को बता दिया तो राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और पूछा कि भाई क्या बात है, तुम्हें अगर ज़रूरत नहीं तो तुम फिर खड़े क्यों रखे हो, और अगर तुम्हें ज़रूरत है तो तुम अपने आगे दूसरों को क्यों कर रहे हो। तो उसने बोला कि ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसने बोला कि महाराज जैसा आप कर रहे हो मैं भी वैसा ही कर रहा हूँ। उन्होंने बोला मतलब कि आप धन बांट रहे हो और मैं अपनी बारी बांट रहा हूँ, जैसे मेरी बारी आती है मैं किसी और ज़रूरत। तो राजा काफ़ी प्रभावित हुआ और राजा ने उसको सम्मानित किया। कहानी का जो सार है वो ये है कि आपके पास जो है आप वो दूसरे को बांट सकते हैं। राजा के पास धन था, उसने धन बांटा। उस आदमी के पास अपनी बारी थी, उसने अपनी बारी दूसरों को बांटी। तो अगर आपके पास जो है का मतलब है कि कभी कोई आता है और वो आपको अपनी कोई भी प्रॉब्लम बताता है किसी भी तरह से, जैसे मान लो कोई डॉक्टर के पास आ रखा है, इलाज करा रहा है और बहुत हॉपलेस है कि इतना लंबा इलाज करा दिया कुछ नहीं हो रहा है, तो आप उसको धैर्य बना सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि भाई एक बार और प्रयास करो, सबका फ़ायदा होता है, अच्छा होगा। तो उसका थोड़ी देर मनोबल बढ़ेगा। जो भी है आपके आसपास जो जिस चीज़ की जिसको ज़रूरत है आप उसको इजीली कर सकते हैं बगैर अपने नुकसान के। तो आप उसको वो दे सकते हैं। जैसे उसने अपनी बारी बांटी वैसे हम अपना नॉलेज दे सकते हैं किसी को। किसी की छोटी सी परेशानी है उसको कहीं किसी के थ्रू कहीं जाना है, उसको माध्यम बता सकते हैं कि वो ऐसे जा सकता है, वो ऐसे कर सकता है, उसको इससे ये करने से ये फ़ायदा हो सकता है। तो जितना हो सके बांटने की कोशिश करें, बांटें लोगों में। तो मैं जा रही हूँ खेत में और यहाँ हो रखी है ये मेथी, कस्तूरी मेथी हो रखी है निकालने के लिए। आज ये निकाली जाएगी पूरी और आज बनेगी इसकी सब्जी। ये जितनी करती जाएगी उतनी अच्छी होती जाएगी। घास भी है दुनिया भर की, ऊपर जाके एक एक करके छाननी पड़ेगी। ये आलू मेथी की सब्ज़ी पक रही है मेरी। और ये स्वेटर पिछले साल शुरू की थी बेटे के लिए। अब बेटे की तो बढ़ गई हाइट और स्वेटर हो गई छोटी, तो ये अब इस साल अपने लिए तैयार हो रही है। तो पता नहीं इस सर्दियों में भी ये पूरी होगी कि नहीं होगी। शुरू तो कर दिए फिर से बनानी। तो पिछले साल की इस साल होती है मेरी और इस साल लगाऊंगी तो अगले साल
पूरी होती है। 2 साल से पहले मेरी एक स्वेटर नहीं होती पूरी कुछ ये फ़ोन खा जाता है टाइम, कुछ काम